आज हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जैसे सेल वॉल के बारे में बात की थी। सेल वॉल जो है ना एक कवर होता है, बाहर बाउंड्री है पौधों के सेल्स, फंजाई और बैक्टीरिया के सेल्स में, जबकि वो जो है ना वो जानवरों के सेल्स में पाई नहीं जाती। इसीलिए जो है ना वो जानवरों का सेल्स जो है ना वो सख्त नहीं है, जबकि दरख्त सख्त है सेल वॉल की वजह से। और ये क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि जानवरों के सेल्स में जो है ना वो लोकोमोशन होती है, वह एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जबकि पौधों के सेल्स जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम लोग जो है ना वो सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं। और जो है ना ये तमाम सेल्स में पाई जाती है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो या वो यूकैरियोट्स हो। प्रोकैरियोट्स का मतलब वो जानदार जो एक सेल से बने हो, यू का मानी है जो दो से ज़्यादा सेल से बने हो। प्रोकैरियोट के एग्जांपल से बैक्टीरिया, यूकैरियोट के एग्जांपल है जो है ना वो इंसान और दूसरे जो है ना वो इंसेक्ट्स हो गए वगैरह वगैरह। कंपोजिशन सेल वॉल बनी है कार्बोहाइड्रेट्स, ट्रेसेस में है 1% से भी कम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। प्रोटीन्स इसमें जो है ना वो जो कार्बोहाइड्रेट्स ट्रेसेस में है ना वो कॉन्जुगेटेड काम करते हैं, मतलब वो या तो लिपिड्स के साथ मिलकर ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं या तो प्रोटीन के साथ मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं। दूसरे नंबर पर जो है ना वो सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन से बनी है। 60 से 80% प्रोटीन्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन में, और ये जो है ना सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन में काम देगा। लिपिड्स जो है ना, तीसरा जो कंपोजिशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो है लिपिड्स। 20 से 40% लिपिड्स मौजूद होते हैं, या तो ये फॉस्फोलिपिड के जो है ना वो शक्ल में होंगे या तो वो कोलेस्ट्रॉल की शक्ल में होंगे। फिर न्यूक्लिक एसिड जो है ना वो इसमें जो है ना वो प्रेजेंट नहीं होती। न्यूक्लिक एसिड का मानी है जो है ना वो डीएनए और आरएनए वो सेल मेम्ब्रेन में एब्सेंट है। जो लिपिड्स में कोलेस्ट्रॉल है ना, ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है, यानी कि लिपिड्स जो प्रोकैरियोट्स में पाया जाएगा ना वो सिर्फ फॉस्फोलिपिड से बनी होगी। ओके, यहाँ पर स्ट्रक्चर है जो है ना वो एक टिपिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये एक एनिमल सेल है, जानवर का एक सेल है। इसका ये वाला हिस्सा हम लोगों ने जूम करके बाहर निकाला है। ये आप देख सकते हो, ये हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। ओके, शायद पिक्चर क्वालिटी लो, बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। 2 लेयर्स है। इस मॉडल को हम लोग फ्लड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। इससे पहले एक और मॉडल था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो कि आज के दौर में नाकाम है। हम लोगों को नाकाम तो नहीं कह सकते, आउटडेटेड हम लोग कह सकते हैं, लेकिन बहुत वक्त तक साइंस में इसी मॉडल को हम लोग जो है ना वो मानते थे। इस मॉडल के मुताबिक जो लिपिड्स है वो ऐसे आप देख सकते हो एक दूसरे की तरफ जो है ना वो फेस कर रहे हैं एक दूसरे को, और जो प्रोटीन्स है वो इन दोनों के बाहर है। सैंडविच की तरह आप इसको देख सकते हैं, और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को हम लोग सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। जो प्रोटीन्स है ना वो इसके बाहर है, ठीक है, इस तरीके से। फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन्स है, फिर इसके जो है नीचे यहाँ पर लिपिड्स होगा, फिर इसी तरह दूसरी तरह से। तो ये फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि जो फ्लड मोज़ेक मॉडल है ना, इसके मुताबिक प्रोटीन्स या तो इस तरह पूरा जो है ना वो इसके अंदर दसे हुए हैं, या तो बाहर इस तरह छोटे से आप देख सकते हो रखे हुए हैं। जो पूरे दसे हुए प्रोटीन्स ना, उनको हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं, और जो लिपिड्स के बाहर इस तरह छोटे से रखे हुए हैं उनको हम लोग जो है ना वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं। प्रोटीन्स का फंक्शन क्या है सेल मेम्ब्रेन में? प्रोटीन्स जो है ना वो एक दरवाजे की तरह काम करते हैं, और एक गली की तरह काम करते हैं, जहाँ से चीज़ें सेल के अंदर आते हैं और जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा जो है ना एक प्रोटीन का चैनल बना हुआ है। चैनल माने आप रास्ता या नाली कह सकते हो। इससे जो है ना वो कोई भी सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी मतलब मॉलिक्यूल है या सब्सटेंस है, वो इसके अंदर से आएगा जाएगा। ये ओपन है, ठीक है, इसमें कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी। चैनल प्रोटीन को आप लोग उस गली की मानंद समझ रहे जहाँ पर कोई दरवाज़ा नहीं है, कोई भी आकर जो है ना इसके अंदर आ सकता है और जा सकता है। जबकि दूसरा प्रोटीन आप देख सकते हो, इसे हम कैरियर प्रोटीन कहते हैं। यहाँ पर जो है ना वो सब्सटेंस इसके अंदर जाएगा, फिर जब सब्सटेंस इसके अंदर जाएगा ना, ये पहले मतलब यहाँ पर अगर सब्सटेंस आ गया ना, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ। ये सब्सटेंस आ गया ना, तो ये इस तरफ इसके लिए ओपन होगा, ठीक है, ओपन होगा। जब ये सब्सटेंस इसके अंदर जाएगा ना, फिर ये इस तरह होगा, और सब्सटेंस को सेल के अंदर जो है ना वो छोड़ देगा, ठीक है। फिर सब्सटेंस सेल के अंदर जाएगा, इसमें एनर्जी खर्च होती है। ये इसे हम कहते हैं कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट। खैर वो एडवांस टॉपिक्स है, बट बहरहाल आप ये समझ लें कि चैनल में कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर कोई जो है ना वो मसला नहीं है। वहाँ पर जो है ना वो दरवाज़ा ओपन है। जबकि यहाँ पर आप मान सकते हैं कि आप लोगों का गली का जो है ना वो चौकीदार है,
जो हर किसी को नहीं अंदर आने देता जब तक वो अपना वेरिफिकेशन ना करवाए। तो इसमें टाइम लगता है, टाइम को आप एनर्जी का जो है कि एनर्जी की मानंद आप समझ सकते हो। प्रोटीन्स हो गए, प्रोटीन्स के बाद हम लिपिड्स की बात करते हैं। लिपिड्स जो है ना, ये प्रोटीन्स हैं, ये इस जो है ना, ये इसका ऊपर वाला जो हेड है ना, इसे हम लोग जो है ना वो ये लिपिड्स का एक स्ट्रक्चर मैं पहले यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको ये समझ आएगा। इसका जो हेड है ये गोल सा बना हुआ है, ये पोलर है। पोलर से मतलब ये हाइड्रोफिलिक है, यानी कि पानी के नज़दीक जाता है, पानी से ये मोहब्बत करता है। जबकि इसके दो पैर है और टेल्स है, ये नॉन पोलर है, ये हाइड्रोफोबिक है, ये पानी से दूर भागते हैं। इसीलिए इनका जो पानी से हाइड्रोफिलिक वाला हिस्सा है ना, वो जो है ना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है। और सेल के अंदर वाली तरफ भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और उसमें जो हाइड्रोफिलिक वाला इनका सर है ना, वो जो है ना वो साइटोप्लाज्म की तरह है। क्यों? क्योंकि ये पानी से मोहब्बत करते हैं और ये टेल्स ये पानी से नफरत करते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर दसे हुए हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर दसे हुए नहीं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन में ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये दो पेन्स है ना, ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। इसी तरह लिपिड्स भी फेस करते हैं एक दूसरे को। ओके, लिपिड्स के ऊपर फिर लिपिड्स जो है ना इसकी अच्छा लिपिड्स जो है ना वो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को, मेम्ब्रेन अगर जो है ना वो पानी की तरह है, फ्लूइडिटी जिसे हम कहेंगे, वो लिपिड्स की वजह से। लिपिड्स के बाद हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स 1% से भी कम, यानी कि ट्रेसेस में मौजूद होते हैं। ये अकेले मौजूद नहीं होते, या तो ये लिपिड्स के साथ, यहाँ पर आप देख सकते हो कार्बोहाइड्रेट का चेन है लिपिड के साथ, लिपिड के सर पर लगा हुआ है, ठीक है, एंटीना की तरह। या तो ये लिपिड के साथ अटैच होकर ग्लाइकोलिपिड बनाएंगे, या तो यहाँ पर एक प्रोटीन रखा हुआ है, प्रोटीन के ऊपर ये कार्बोहाइड्रेट अटैच होकर ग्लाइकोप्रोटीन बनेंगे। इन दोनों का काम है सेल का जो है ना वो पहचान करना। मतलब आप अगर कोई ड्रग वगैरह खाते हैं तो इन दोनों से जो है ना वो ड्रग आपके उन मखसूस सेल में जो है ना वो जाकर काम करेगा जहाँ पर कोई ख़राबी हो। और ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन जो है ना यही सेल की पहचान में हेल्प करते हैं, सेल की रिकॉग्निशन में। ओके, इसके बाद जो है ना यहाँ पर अंदर आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स रखे हुए हैं, ये वाले ये कोलेस्ट्रॉल्स है। और कोलेस्ट्रॉल बेसिकली एक लिपिड है और ये इनके दरमियान में जो है ना वो पाई जाती है। वही पिछले वाला एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये दो टेल्स है, इनके दरमियान में यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल पाई जाएगी इस तरह से। तो और इसके बाद जो है ना लास्ट है ये साइटोप्लाज्म के अंदर, ये साइटोप्लाज्म है जो एनिमल सेल का साइटोप्लाज्म, जो सेल के अंदर वाला जो लिक्विड वाला हिस्सा है ना, और सेल के अंदर वाला जितना भी सेल्स हैं साइटोप्लाज्म कहेंगे, वहाँ पर ये साइटोस्केलेटन मौजूद होते हैं। इनका काम है ये मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देंगे, जैसे हड्डियों का काम है हमारे जिस्म में ना, साइटोस्केलेटन का भी वही काम है। ओके, तो ये भी फॉस्फोलिपिड है, ये भी फॉस्फोलिपिड है। आप लोग देख सकते हैं फॉस्फोलिपिड्स की दो लेयर है, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, यानी कि फॉस्फोलिपिड के दो लेयर से बनी हुई है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।